आपकी पढ़ाई में भी ब्रेक लग चुका है। अब आपकी पढ़ाई उस गति से नहीं हो पा रही है और उस लेवल की नहीं हो पा रही है जिस लेवल की आपकी आवश्यकता है इस वर्दी को पाने के लिए। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको कि आपने जो किया, जो पढ़ा, जो भी किया सब कुछ ठीक है, लेकिन आज से हम फिर से रिस्टार्ट करेंगे। पूरा सिलेबस वाइज डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस में दे रखा है पूरा एक एक पॉइंट हम डेली का आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता उनको पढ़ना क्या है। बहुत सारे बच्चे सर कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, तो सारा सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एक दिन आज से स्टार्ट करेंगे और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा मैं डेली आपके लिए वीडियो लेंगे, डेली आपको बताऊं कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों मैं मन आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। तो दोस्तों मैं लेके आया हूं आज पूरी स्ट्रेटजी की वीडियो है कि आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, पहले दिन क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारा सब कुछ आपको डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहले दिन की। तो पहले दिन में ये है कि आपको क्या पढ़ना है। तो हम बात करेंगे हिंदी की। पहले हम बात करेंगे हिंदी की कि आप पहले दिन हिंदी में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है दोस्तों कि पढ़ना क्या है उनको। वो आते हैं कहीं इधर से खोलना स्टार्ट किया, कहीं उधर से खोलना स्टार्ट किया, उनको कुछ नहीं पता है। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। या तो फिर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, सेटअप है, बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप है कि नहीं हम सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी ना भी मिलेगी तो भी चलेगा। अगर मान लो दोस्तों आपको नौकरी, अगर आप नौकरी की तैयारी नहीं करेंगे तो आप ये बताओ मेरे भाई आप करोगे क्या। आपके पास कुछ दूसरा ऑप्शन है? अगर आपको दूसरा ऑप्शन लगता है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो भाई करो, करना पड़ेगा। आपको नौकरी की नीड है, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आइए हम बात करेंगे हिंदी की। जैसे आपका सिलेबस है जो दे रखा है, सिलेबस में यूपीपीआरबी की जो वेबसाइट है उस पर सिलेबस दे रखा है। तो उसमें जो हिंदी का पहला चैप्टर है वो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। जो सिलेबस दे रखा है वेबसाइट ने उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस पूछते हैं। ये आपने देखा होगा पिछले वाले एग्जाम्स पे। पहले दिन हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी बोली कहाँ बोली जाती है, कौन सा अपभ्रंश है, यही सारा सब कुछ पढ़ेंगे। ज्यादा कुछ फालतू का नहीं पढ़ेंगे। हिंदी में हम पढ़ेंगे कि हिंदी के जैसे 5 भाग होते हैं हिंदी के, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं, लिखने में नहीं तो फिर आपका टाइम खराब होगा। हिंदी को आपको 5 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी होगी जो सोर्स यानी अपभ्रंश से निकली है, और वो कहाँ पे बोली जाती है आपको ये पढ़ना है। ये पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप ड्रॉ करेंगे तो आप उत्तर प्रदेश जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये दिल्ली और ये दिल्ली मेरठ वाला क्षेत्र, वहां पे खड़ी बोली बोली जाती है, ये सारी पश्चिमी हिंदी के पार्ट हैं। तो आपको ये देख लेना है कि पश्चिमी हिंदी कहाँ पे बोली जाती है। फिर दोस्तों जब खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की तरफ से थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको अर्धमागधी वाला क्षेत्र मिल जाता है, जिसमें अवध का क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गई, बघेली हो गई, ये भाषाएं आप देख लेंगे, ये भी हिंदी का ही पार्ट है। फिर इसके बाद फिर आप थोड़ा सा और पूरब की तरफ आएंगे तो आपको मागधी देखने को मिल जाती है, मागधी हिंदी, जिसमें आपकी भोजपुरी हो गई और आपकी मैथिली हो गई, मगही हो गई, ये हो गई, ये आपको देखने को मिल जाती है। फिर एक आती है दोस्तों राजस्थानी हिंदी, जो आपको राजस्थान की तरफ है। उस पर राजस्थानी हिंदी को मैं बता दूं, ये ये मान लीजिए आपका राजस्थान है तो आपका ये क्षेत्र, मतलब यहां पे जयपुरी बोली जाती है, यहां पे आपका मारवाड़ी, यहां पे आपका मेवाती, और यहां पे आपका मालवी। ये पूरा राजस्थान है मान लीजिए। जैसे अब अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे ये जयपुर वाला क्षेत्र हो गया, ये जयपुर वाला जो एरिया है, जयपुर अजमेर, यहाँ पे ये जयपुरी बोली जा रही है। मारवाड़ी वाला जैसे ये बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, यहाँ पे मारवाड़ी वाला हो गया। मालवी वाला इधर थोड़ा नीचे के वाला क्षेत्र उत्तरी राजस्थान में वो मेवाती बोली जाती है। तो ये राजस्थानी हिंदी का पार्ट। अब आपका आता है पहाड़ी हिंदी, वहां पे भी 3 प्रकार की भाषाएं मोस्टली फेमस हैं। जैसे गढ़वाली हो गई आपकी, और कुमाऊनी हो गई, मंडियाली हो गई। जैसे मंडियाली है वो हिमाचल वाले, मंडी वाला क्षेत्र जो है वो हिमाचल वाले क्षेत्र में मंडियाली बोली जाती है। आपकी गढ़वाली हो गई, गढ़वाली ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये जो आप इधर जब उत्तराखंड वाले जब पोर्शन पे आएंगे आप, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, वहां पे बोली जाती है गढ़वाली। जो कुमाऊनी है वो नैनीताल वाले क्षेत्र पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा, आपको मैं एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। आपको ये पूरा बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। पहला दिन है तो आप उसको आराम से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये आपका हिंदी का पार्ट यहाँ से खत्म हो जाता है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये हम पढ़े कहाँ से, तो जहाँ से मैं पढ़ता हूँ मैं अपना रिसोर्स बता देता हूँ। अगर आपको और कहीं से भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे मेरे पास ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, तो इस पे आप पेज नंबर 453, 452 से 453 पे पूछेंगे तो आपके इसमें पूरा
आप इधर देखिएगा, इसमें पूरा इन्होंने दे रखा है, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ने में आपको दिक्कत हुई तो आप सीधे आएंगे पीछे 452 पेज नंबर पे। इस पे जितने एग्जाम्स पे, आज तक के एग्जाम्स पे जितने भी हिंदी भाषा के बोलियों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस पीछे उन्होंने दे रखे हैं। आप देखिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप वहां से उसको हाईलाइट करते जाइएगा। देखिए ये यहाँ पे ये 452, इस पे ये समझ लीजिए इसमें 150 से 200 क्वेश्चंस होंगे टोटल मिला के। आप इतने पढ़ लीजिएगा, इतना भी पर्याप्त होगा अगर ये आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। और इस पर जैसे मेरा देखिए, मैंने जैसे हाईलाइट कर रखे हैं, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो आप भी हाईलाइट करते जाइएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। क्लास आती है कुमार गौरव सर की उत्कर्ष क्लासेस पे, डेली करंट अफेयर के नाम से, फूल पत्ती वाली क्लास। वो क्लास दोस्तों अगर आप लेते हैं, 1 से 1.5 घंटे क्लास होती है, वो 10 क्वेश्चंस कराते हैं। फिर जो ललन टॉप होता है उसका, उस पर जो पुराने पुराने जो पढ़ा चुके होते हैं वो रिवाइज कराते जाते हैं। और कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें जो भी टर्म आते हैं, जो भी शब्द आते हैं, उनका सबका एक पोस्टमार्टम टाइप का करते हैं, हर एक के बारे में डिटेल्स बताते हैं। तो बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको, उससे आपका जीके जीएस भी कवर होने वाला है, आपका स्टैटिक पोर्शन भी बहुत ज्यादा कवर कराते हैं वो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है पहले दिन। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैथ की, कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर दे रखा है, वो दे रखा है नंबर सिस्टम का। तो जो मैथ का जो सेकंड चैप्टर वो है नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम में दोस्तों आपको पता है, नंबर सिस्टम मैथ ज्यादा नहीं पूछी जाती है, लेकिन जो 18 से 19 क्वेश्चन जो आपके आते हैं आपको वही पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम आप पहले दिन पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे। नंबर सिस्टम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको एक आइडिया बता देते हैं। नंबर सिस्टम में जैसे आपको एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नंबर सिस्टम पे। आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि दो संख्याओं का मल्टीपल इतना है, उसका एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आप देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आते हैं जैसे आपको बोल देगा, बताइए ये 3√16, इसका आप बताइए कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, इंटीजर है, या फिर इमेजिनरी नंबर, कौन सा नंबर है आपका। इस टाइप के क्वेश्चन ये आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद एक और टाइप आता है नंबर सिस्टम पे, कि आप किसी संख्या में 45 का भाग देते हैं तो 30 शेषफल बचता है, तो 27 उसी संख्या में 27 का भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप जरा देख लीजिए, क्वेश्चन ये भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। और ये आपका मतलब नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो नंबर सिस्टम आप देख लीजिएगा, आपका पहला दिन है तो नंबर सिस्टम आप अच्छे से देखेंगे। कम से कम आपका इसमें लगने वाला है, कम से कम 1 घंटे तो आपको लगने वाला है। कम से कम आप 20 से 25 क्वेश्चन लगाइएगा। फिर इसके प्रैक्टिस के लिए अलग से टाइम आपको, फिर प्रैक्टिस आप करते रहिए अपना। अब पता चल गया आपको मैथ में क्या पढ़ना है। अब बात करेंगे रीजनिंग की। तो दोस्तों अब हम देखेंगे रीजनिंग में क्या पढ़ना है। रीजनिंग में जो आपको पहला चैप्टर दे रखा है वो है तार्किक आरेख। तार्किक मतलब लॉजिकल डायग्राम। अब लॉजिकल डायग्राम का आपका है, तो लॉजिकल डायग्राम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं बता दूं। लॉजिकल डायग्राम पे जैसे आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए कि अब उस पर दे दिया आपका कि कौन सा डायग्राम आपको, ये हो गया, कौन सा डायग्राम आपको डिनोट करता है, उसमें दे देगा कि विद्यार्थी हो गए, विद्यार्थी हो गए, खिलाड़ी हो गए, या फिर दर्शक हो गए। अब बताओ इनमें से कौन सा डायग्राम है जो इन तीनों को डिनोट करेगा। तो आप इस टाइप के, तो ओरिजिनल में इस टाइप के क्वेश्चन, लॉजिकल डायग्राम के क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, की आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे, तो आपको समझ में आइडिया लग रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने, क्या पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद लॉजिकल डायग्राम में एक और पार्ट आता है कि जैसे ये हो गया, ये करके फिर एक सर्कल घुमा देंगे, इस पे कुछ नंबर लिख देंगे, इस पे लिख देंगे, इस पे, इस पे, इस पे, ऐसे ऐसे वो नंबर लिख देंगे। फिर इसमें पूछेंगे ये वर्ग डिनोट कर रहा है शिक्षक को, इसको ये स्टूडेंट को, ये तुम्हारा हो गया, कुछ भी हो गया ऐसे। अब उसमें बात करेंगे जीके जी। दोस्तों ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और जल्दी पढ़ना पड़ेगा। अब इस पे मैं एक तरीका आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इसको ऐसे डे वाइज में आप डिवाइड करना बहुत मुश्किल होगा कि किस दिन क्या पढ़ें, क्योंकि इतना ब्रॉड है।
आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। दोस्तों जो पहला दिन है जीके जीएस में, हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो इतिहास। अब इतिहास में दोस्तों, अब इतिहास कोई छोटा टॉपिक तो है नहीं कि नहीं आप एक दिन में खत्म कर देंगे, या फिर, क्योंकि जीएस जीके में बहुत सारा पार्ट आता है कि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। इतिहास पढ़नी पड़ेगी, भूगोल पढ़ना पड़ेगा, संविधान, अर्थशास्त्र हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, आपको साइंस हो गया आपका, और कल्चरल हो गया, खेल हो गया, बहुत सारा सब कुछ है जीके पढ़ने के लिए। दोस्तों अब किस तरह से इसको पढ़ा जाए, इसका भी एक तरीका है। हम, अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो मैं बता देता हूँ कि देखिए, जैसे ये लूसेंट की बुक है मेरे पास, ये बुक है मेरे पास लूसेंट की। तो और जिसके पास है तो आप, और जिसके पास भी ये बुक है, मोस्टली लोगों के पास होती है ये बुक, और जिसके पास नहीं है तो दोस्तों आप ऑनलाइन पीडीएफ आती है लूसेंट की, आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगी। क्रोम में डालेंगे लूसेंट जी के पीडीएफ, तो आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, जैसे इस पे है, मैंने देखा यहाँ पे 23 पेज हैं, 23 पेज हैं किसका, प्राचीन इतिहास के। और इस पे ऐसा नहीं है कि आपको, अब 23 पेज हैं तो अब 23, अब ये समझ लीजिएगा कि पर डे 5 पेज भी पढ़ेंगे। अभी समझ लो पढ़ना ही पढ़ना है इसको। आप पर डे 5 पेज पढ़िए, अब 23 पेज में आपकी खत्म हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि इसने पूरा एक तरफ से रटना स्टार्ट कर दिया, नहीं, रटना नहीं है, आपको एक रीडिंग लेते जानी है, पढ़ता जाना है, और आपको जो इंपॉर्टेंट लगता जाए, जो भी इंपॉर्टेंट लगता जाए, आप उस पर टिक मारते जाइएगा। और जहां पे कुछ डेटा लिखा हुआ हो, उसके स्टिकी नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो स्टिकी नोट्स आप ले लीजिएगा। स्टिकी नोट्स आप चिपका सकते हैं उस पर, जैसे इस टाइप के स्टिकी नोट्स, इस टाइप के जैसे मैंने चिपका रखे हैं यहाँ पे ऐसे, ये। तो स्टिकी नोट्स आप देख लीजिएगा, स्टिकी नोट्स आप चिपका लीजिएगा जहां पे कुछ डेटा हो तो अब ये, अब जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, उसको एक हाईलाइटर लेके बैठिएगा, अब उसको हाईलाइट करते जाइए। पर डे 5 पेज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों पढ़ना ही पड़ेगा, इसको तो पढ़ना पड़ेगा आपको। अब तो अगर पर डे 5 पेज पढ़ते हो तो आपसे 4 से 5 दिन में आप पूरा खत्म कर देंगे आपका प्राचीन भारत का इतिहास, ये पूरा। अगर और इस पर टिक मारते जाइएगा कि ताकि बाद में जब भी हम इसको रिवाइज करने बैठे तो आपको पूरी पढ़ने न पड़े। जहां पे आपने हाईलाइट कर रखा है बस उन पॉइंट्स को आप देखते जाइएगा। और इसके दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो पिंक बॉक्स दे रखे हैं वो मत छोड़िएगा, पिंक बॉक्स आप जरूर पढ़िएगा और उस पर हाईलाइट कर लीजिएगा, पिंक बॉक्स इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया कि आपको इतिहास में किस तरह से पढ़ना है। 4 से 5 दिन में आपको इतिहास सारी खत्म करनी है, प्राचीन भारत का इतिहास। फिर हम आगे चलेंगे मध्यकालीन भारत पे, फिर आधुनिक भारत पे, फिर इसके बाद दूसरा कोई टॉपिक उठाएंगे। क्योंकि दोस्तों टाइम इतना ज्यादा भी नहीं है कि आपको, अगर हिस्ट्री पढ़ने आप बैठ जाएंगे ना तो हिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत टाइम। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि आपको पहले दिन क्या पढ़ना है। अब हम कोशिश करेंगे कि आपको दूसरे दिन की स्ट्रेटजी, कि आप जब इतना कंप्लीट कर लेंगे फिर हम आगे की स्ट्रेटजी बताएंगे कि अब आगे आपको क्या पढ़ना है। अब ऐसे ही हम टॉपिक वाइज आपको क्या पढ़ना है ये बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप जुड़े रहे। मैं पर डे आपका, जैसे मैंने बोला था कि दोस्तों मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं लास्ट तक तो आप यकीन मानिए कि आप कहीं ना कहीं आप सफल होके जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर मैंने स्टार्ट किया है तो मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाभ पहुंचा सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे उनको भी पता चले कि नहीं भाई आपको बैठना नहीं है, निकल गया टाइम। अगर आप बैठेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे और टाइम हाथ से निकलता जाएगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और जो आपकी जो गति है जो रुक गई थी फिर से स्टार्ट करें। तो दोस्तों धन्यवाद, बने रहें हमारे साथ और जय हिंद।